हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ्स गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 7.4 एक्सरसाइज। इसके मैंने आपको 1 to 15 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ और आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप अपनी बुक में देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्टील ट्रंक्स। ही हैज़ 2 machines A and B. For completing the first type of the trunk require 3 hours on machine A and 2 hours on machine B, whereas the second type of the trunk requires 3 hours on machine A and 3 hours on machine B. तो पहले यहाँ तक समझिए क्या मैंने बताया कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो 2 तरह के स्टील ट्रंक बनाता है, यानी कि ट्रंक कह सकते हैं। कौन, उसके पास 2 मशीनें हैं A एंड B। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर A एंड B 2 मशीनें हैं उसके पास। उसके बाद क्या बताया कि उसने जो है 2 ट्रंक बनाने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद हमारे पास इसमें टाइम भी गिवन है कि जो A मशीन है वो ट्रंक फर्स्ट पे कितना टाइम लेती है, 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे। इस तरह से जो सेकंड है यानी कि B टाइप की जो मशीन है वो उसी ट्रंक पे 2 घंटे लेती है। उसके बाद सेकंड ट्रंक की भी हम बताया था मैंने आपको कि A जो मशीन है दूसरे ट्रंक पे 3 घंटे ले रही है। इस तरह से जो दूसरी मशीन है दूसरे ट्रंक पे 3 घंटे ले रही है। उसके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है। मशीन A एंड B कैन वर्क एट द मोस्ट फॉर 18 आवर्स एंड 14 आवर्स पर डे रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो A मशीन है और B मशीन, उनका टाइम हमें मैक्सिमम गिवन है, यानी कि उससे ज़्यादा वो नहीं चल सकती। यानी कि A मशीन के लिए हमारे पास गिवन है 18 आवर्स, B मशीन के लिए है हमारे पास 14 आवर्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ, जब हमारे पास टाइम और मिनट कहा जाता है तो हम दोनों को एक ही यूनिट में लेकर आती है। अगर मिनट को आवर्स में लाना है तो उसमें कन्वर्ट करेंगे, अगर आवर्स को मिनट में लाना है तो उसमें कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें जो है क्वांटिटी, यानी कि जो कह सकते हैं उनकी यूनिट सेम रखनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है। He earns a profit of ₹30 and ₹40 per trunk on the first type and the second type respectively. तो फर्स्ट ट्रंक पे प्रॉफिट कितना होता है, 30 रुपीज़ का। सेकेंड ट्रंक पे प्रॉफिट होता है 40 रुपीज़ का। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए। हाउ मैनी ट्रंक्स ऑफ द ईच टाइप मस्ट ही मेक ईच डे टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसको मैक्सिमम करना है अपना प्रॉफिट, तो किस तरह से वो करेगा। तो जैसे कि हमारा टेबल तैयार हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग पहले हम वही करते हैं, फर्स्ट ट्रंक और सेकंड ट्रंक को लेट कर चलते हैं। तो फर्स्ट ट्रंक को हमने लिया x, सेकंड ट्रंक को लिया हमने y, और टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल कॉस्ट को किससे डिनोट करते हैं, एकदम सही बता रहे हैं, z से। तो z से हमने इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, यानी कि टोटल प्रॉफिट z को डिनोट कर रहा है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा जाएगा मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, उसके अकॉर्डिंग अब हमने चलना है। मैक्सिमाइज कहा गया तो हमने मैक्सिमाइज लिखा, मिनिमाइज कहा जाता तो मिनिमाइज कर देते हैं, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो z टोटल प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। 30 एक को था, यानी कि 30 जो है फर्स्ट ट्रंक के लिए था, हमने कितने बनाई, x, तो प्रॉफिट 30x। इस तरह से y का भी हमने किया, हमने y ट्रंक जो बनाए उस पर प्रॉफिट कितना होता है, एक ट्रंक पे 40, तो हमने y ट्रंक बनाए थे तो 40x, और टोटल कर रहा था तो इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, जैसे कि हम पहले बनाते हैं, जो हमने टेबल बनाया उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। देखिए जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, 3x + 3y लेस देन या ग्रेटर देन, जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। यानी कि यहाँ पे हमने इसको और इसको प्लस किया और लेस देन या ग्रेटर देन इससे बताना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए 3x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू 18। यानी कि क्या था कि वहाँ पे मैक्सिमम हमें रिक्वायरमेंट थी कि आप 18 आवर्स से ज़्यादा इसका यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि उससे कम या फिर उसके इक्वल यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए 3x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू 18 हो गया। फिर नेक्स्ट 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू 14 हो जाएगा। फिर x ग्रेटर देन 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, यानी कि ट्रंक हमारे नेगेटिव नहीं जाएंगे। हमारे ट्रंक जो है 1 2 कुछ तो मैक्स बनेगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी उसकी, इसलिए हमने इसको 0 से लेना होता है ऊपर। नेक्स्ट जैसे कि हमारी LPP अब तैयार हो गई है, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको लिख लेते हैं, यानी कि z = 30x + 40y। इस तरह से आप कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि कह सकते हैं जो इनइक्वालिटीज़ थी, यानी कि इनइक्वालिटीज़ यानी कि ये जो सिंबल थे इनको हमने चेंज करना है। किस में चेंज करेंगे, इक्वालिटीज़ में, यानी कि इक्वल का सिंबल आ जाएगा, यानी कि 3x + 3y = 18। इसी तरह से 2x + 3y = 14 हो जाएगा।
अब आप क्या करेंगे, इनमें नंबर सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में एक बार x को 0, फिर एक बार y को 0, जो नंबर आएंगे उसको लिख देंगे। इस तरह से आपने पुट कर चलना है जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो 3x + 3y = 18 में पहले हमने x को 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6 y की, फिर हमने y को 0 रखा जिससे x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो इस तरह से आपने करना है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, सेकंड इक्वेशन में भी हमने वही किया, x में एक बार 0 किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 14/3। इस तरह से जब हमने y को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। इस तरह से आपने करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों के पॉइंट्स आ गए हैं। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो वही वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ दोनों मीट कर जाएंगे यानी कि इंटरसेक्ट हो जाएगा उनका, वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम अपना ग्राफ देखिए तैयार करते हैं। तो पहले पॉइंट है हमारे पास 0 और 6 का। तो पहले 0 लीजिए x पे, यानी कि x 0 है तो वो ओरिजिन पर रहेगा, y की वैल्यू 6 है तो कहाँ पे दिखेगी, वर्टिकल लाइन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा जहाँ पे मैंने येलो सर्कल किया है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू 6 हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखिए यहाँ पर जहाँ पे मैंने अभी किया, और y की वैल्यू 0 ओरिजिन पर रहेगी। तो जो दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं ग्राफ पे उनको आपस में आपने ज्वाइन कर लेना है। स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट्स में से पास होनी चाहिए। साथ के साथ इनके पॉइंट्स के नेम भी आपने लिख लेने हैं और इक्वेशन का नाम भी यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरह से फिर आप सेकंड टाइप करेंगे यानी कि सेकंड इक्वेशन की ड्रॉ करेंगे लाइन। तो सेकंड पे हमारे पास है 0 और 14/3। तो 14/3 हमारे पास कहाँ बन जाएगा, लगभग 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 5 से थोड़ा सा नीचे और 4 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये लगभग यहाँ पे 4.66 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। और ओरिजिन पर 0 है x, फिर हमारे पास x की वैल्यू 7 है और y ओरिजिन पर 0 रहते हैं तो y यहाँ पर रहेगा और 7 जो है कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये पॉइंट आ गया। अब दो पॉइंट हमारे पास ग्राफ पे फिर आ गए, उनको फिर ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ से ये लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। स्केल की हेल्प से आपने स्ट्रेट लाइन करनी है जैसे कि यहाँ पे मैंने पेंसिल से पहले ड्रॉ किया हुआ था, देखिए यहाँ पर। और इक्वेशन के नेम आपने साथ साथ लिख लेने हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अभी इनमें हम क्या ढूंढेंगे, कॉमन रीजन ढूंढेंगे। वो किस तरह से होता है मैंने बताया हुआ है, ट्रू फॉल्स चेक करने हैं हमें। तो बस तो ट्रू फॉल्स करते हैं चेक, यानी कि इन इक्वेशंस में इनइक्वालिटीज़ में 0 0 दोनों बार सब्स्टिट्यूट करेंगे। x और y को एक साथ 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा, 0 लेस देन होगा 18 से। क्या ये सही है, 0 छोटा होता है 18 से, यस सही है, ट्रू हो गया। इस तरह से नेक्स्ट भी चेक करेंगे। 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू 14 है तो यहाँ पे एक बन जाएगा 0 लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो ये भी सही है, 0 तो छोटा ही होता है 14 से, तो ये दोनों सही हो गए। तो दोनों ओरिजिन की तरफ हम शेड करेंगे। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए इस तरह से शेड होगा और इस तरह से सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास ये शेड हो जाएगा। तो कॉमन रीजन हमारे पास कौन सा बन जाएगा, जो कि मैंने पेंसिल से शेड किया हुआ है वो आपका कॉमन रीजन बन जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया। और इसके कॉर्नर पॉइंट A, B, C एंड D, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। पॉइंट्स की वैल्यू वही आएगी जो मैंने आपको बताई है, यानी कि 0 और 4.66। इसी तरह से आप B की वैल्यू फाइंड करेंगे। B की वैल्यू मैंने बताई हुई है किस तरह से होगी, यानी कि जो इंटरसेक्शन आएगा उन दोनों इक्वेशन को आपने कोई भी मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि हमने वैल्यूज निकालनी है, कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास 6 और 0, 0 और 0 आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए एक हमारे पास बनेगी A की वैल्यू 0 और 4.67 या 66 भी कह सकते हैं। इस तरह से 4 2 6 0 और 0 0 हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब इनको हमने क्या करना होता है, कॉर्नर पॉइंट बनाकर सॉल्व करेंगे, यानी कि कॉर्नर पॉइंट जो हमने अभी फाइंड किए A B C D, नेम कुछ भी हो सकता है, Z जो हमने फाइंड किया था, यानी कि जो हमने इक्वेशन से बनाया था। तो हमारे पास 30x + 40y है। तो सबसे पहले A पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 30 × 0 + 40 × 4.67 सॉल्व कर लेंगे तो 186.8 आ जाएगा, यानी कि 186.8 आ जाएगा। इसी तरह से B पॉइंट भी आपने सॉल्व करना है, यानी कि फिर हमारे पास आ जाएगा 200। C पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 180, लास्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इनमें जो भी सबसे मैक्सिमम या मिनिमम जो भी क्वेश्चन में होगा रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पे मैक्सिमम रिक्वायर्ड है तो मैक्सिमम हमारे पास 200 नंबर है। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी हो जाएगी 200 मैक्सिमम, यानी कि ट्रंक कितने बनाएंगे, A वाले 4 बनेंगे और B वाले
2 बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट इसका हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, आप अपनी बुक में देखिए। ए मैन्युफैक्चरर makes 2 types of toys A and B. 3 machines are needed for this purpose and the machine required for each toy on machine is given below. तो यहाँ पे हमारे पास टेबल पहले ही गिवन है, तो टेबल को हमने यहाँ पर लिख लेना है। उसके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ईच मशीन इज़ अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 आवर्स पर डे। तो यहाँ पे 6 आवर्स पर डे हमारे पास मैक्सिमम रिक्वायर्ड टाइम गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर मिनट में दिए जाएँ या आवर्स में दिए जाए तो उनको एक ही यूनिट में लाना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कई जगह पे मिनट्स हैं और कई जगह आवर्स थे। जैसे कि फर्स्ट मशीन पे हमारे पास 12 मिनट्स हैं, 18 मिनट्स हैं, 6 मिनट, इस तरह से गिवन है मिनट्स में। तो हमने जो हमारे आवर्स क्वेश्चन में गिवन थे उसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया। जैसे कि 6 आवर्स गिवन था पर डे के अकॉर्डिंग, तो उसको हमने लिखा 360 मिनट्स, 360 एंड 360 मिनट्स, क्योंकि हर एक मशीन के लिए वही हमें टाइम बताया गया है कि मैक्सिमम आप इसको 6 घंटे यानी कि 360 मिनट इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इफ़ द प्रॉफिट ऑन ईच टॉय ए इज़ 7.5 रुपी एंड बी इट इज़ ₹5, show that 15 toys of type A and 30 toys of type B should be manufactured per day to get maximum profit. तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन है। फर्स्ट ए के लिए 7.5 रुपी, बी के लिए 5 रुपीज़ गिवन है। हमारा टेबल क्वेश्चन में लगभग गिवन था और बाकी हमने इसको बना लिया। तो हमें ये शो करना है कि जो ए टॉय बनाएंगे हम 15 और बी जो टॉय बनाते हैं हम 30, अगर इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो हमें वही करना है जो अब तक हम करते आए हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पॉइंट वही निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे जो हमने पहले किया है, लेट कर चलेंगे। लेट करेंगे किसको, टाइप ऑफ टॉय ए को एक्स, इसी तरह से टाइप बी को जो टॉय का है उसको हमने किया वाई, और टोटल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट जो भी कहा जाएगा किसको डिनोट करेगा, जेड से, यानी कि हमने इसको जेड से डिनोट करना है। आप किसी से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हमने जेड से ही डिनोट किया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम जो कहा जाएगा वो करना है, मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को। तो मैक्सिमाइज़ किया हमने 7.5 इंटू एक्स, 7.5 एक टॉय पे मिलता है। हमने कितने बनाए होंगे अभी हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने इसको एक्स लेकर चले हैं। यहाँ पे शो करने के लिए कहा गया लेकिन हम उसको एक्स लेकर चलेंगे एक बार। तो यहाँ पे 7.5 एक्स आ जाएगा। इसी तरह से 5y हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि 5 रुपये एक टॉय पे है, तो यहाँ पे 5y कर दिया हमने। कि अगर हम इसको डायरेक्ट लेकर नंबर चलते तो उससे हम शो नहीं कर पाते कि हमें क्या पता चलता कि हमने जो डाटा लिया, यानी कि हमारे पास वो डाटा निकलता सिर्फ, उससे इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं मिलती, जिससे हम डाटा से कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि डाटा से सिर्फ हमें थोड़ा सा पता चलता है, इन्फॉर्मेशन से हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास रिजल्ट कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमने इसको एक्स और वाई लेकर चले हैं। फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स बनाएंगे। तो 12 मिनट्स थे तो 12x प्लस 6y, देखिए इसी तरह से 12x प्लस 6y, 18x प्लस 0y, 6x प्लस 9y आपने इस तरह से करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, और 360 मिनट से कम होंगे, इसीलिए लेस देन एंड इक्वल टू 360, लेस देन एंड इक्वल टू 360, यहाँ पे भी उसी तरह से, और x और y की दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये तो हमें पता है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। जब हमारी एलपीपी तैयार हो जाएगी तो फंक्शन हम बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन 7.5x प्लस 5y हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लीनियर इक्वेशन बनाएंगे अब जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, बिना कॉमन के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमन लेकर चला हूँ, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 60 फर्स्ट इक्वेशन से आया, यानी कि हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 6 हमने कॉमन ले लिया, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बन गया। नेक्स्ट x प्लस x इक्वल टू 20, या फिर कह सकते हैं x प्लस 0y इक्वल टू 20। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे y 0 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 120, आपने कॉमन लेना है, कॉमन लीजिए, नहीं लेना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सोल्यूशन तब भी आपका आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 या फिर कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हमने x को पहले एक बार 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास y की वैल्यू 60 आ गई। इस तरह से जब हमने y को सब्स्टिट्यूट 0 किया तो x की वैल्यू 30 आ गई। इस तरह से आप कोई भी नंबर लेकर चल सकते हैं। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में, अब सेकंड में तो हमारे पास x की वैल्यू 20 है और इसमें y 0 है, इससे तो हम और नहीं कर सकते फाइंड, इसीलिए नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन देखते हैं।
x को लिखा हमने 0 तो y आ जाएगा 40। इस तरह से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब हम y में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, x हमारे पास 60 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने करना है सोल्व। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ पे देखिए इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 60 का। तो गैप आपने इक्वल लेना है, आप कितना मर्जी का गैप ले सकते हैं, 10 का, 20 का, 40 का, जो आपको अच्छा लगे। जहाँ पे मैंने लिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यानी कि 1 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास गैप है अब 0 एंड 60 का। फर्स्ट पेयर है हमारे पास 0 एंड 60, 60 y है होगा, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ वर्टिकल एक्सिस में मिल जाएगा आपको, y एक्सिस में। इस तरह से 30 एंड 0 है, x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 0 है, तो वो ओरिजिन पर रहेगी। तो दो वैल्यू हमारे पास ओरिजिन पर रहेंगी और जो दो पॉइंट बन गए उनको आपने आपस में इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास x इक्वल टू 20, तो 20 हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर देगा। तो आपने क्या करना है, वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल की हेल्प से एकदम स्ट्रेट। तो इस तरह से हो जाएगी ड्रॉ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं 0 एंड 40, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 40। इसी तरह से x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0, तो यहाँ आ जाएगी। तो दो पॉइंट हमारे पास फिर आ गए, फिर वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। स्केल की हेल्प से करनी है आपने स्ट्रेट लाइन। तो अब हमारे पास तीनों लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अब इसमें हमने ट्रू और फॉल्स देख लेना है। तो ट्रू और फॉल्स किस तरह देखते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। इनइक्वालिटीज़ में आपने 0 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर आप 0 सब्स्टिट्यूट करें x और y में, तो यहाँ पे 0 लेस देन 360, इस तरह 0 लेस देन 360, इस तरह यहाँ पे भी 0 लेस देन एंड इक्वल टू लगा सकते हैं आप 360, क्योंकि यहाँ पे यही पता है हमें कि 360 0 से बड़ा होता है, यानी कि 0 छोटा है 360 से। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ट्रू हैं। तो ये तीनों के तीनों कहाँ आएंगे, ओरिजिन की तरफ। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग भी ओरिजिन की तरफ, सेकंड के और थर्ड के अकॉर्डिंग ओरिजिन की तरफ ड्रॉ कर देनी है आपने लाइन। इस तरह से हमारी तीनों लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। आपने इनके नेम साथ के साथ लिख लेने हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे उनको हमने लिख लेना है A B C D एंड E। तो ये 5 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए, 0 40, 15 30, 20 20, 20 0 एंड 0 0। तो देखिए हमारे पास 15 13 जैसा कि पेयर में गिवन था, क्वेश्चन में हमारे पास ये पेयर गिवन था, वही पेयर हमारे पास आ चुका है। तो अब ये अगर खाली हम इसी को लेकर चलते तो हमें खाली अगर हमारे पास यही गिवन होता तो हम इससे नहीं बता सकते कि मैक्सिमम है या नहीं। हमें क्या पता कि ये मैक्सिमम होगा, इसलिए हमने इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना शुरू किया था। तो यहाँ पे हमारे पास 0 एंड 40 को जब हमने z में सब्स्टिट्यूट किया तब हमारे पास रिजल्ट 200 आएगा। नेम आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यही आपके पास रहेंगे। यानी कि आप इसको 0 0 को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, 0 40 को नीचे भी कहीं पर भी लिखिए, पर रहेगा आपके पास यही पेयर 0 40, 15 30, 20 20, 20 0 एंड 0 0। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से 250, 150 एंड 0 आ गया है। तो इसमें से हम कंपेयर करें तो सबसे मैक्सिमम नंबर 262.5 है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 263 या फिर 262। तो यहाँ पे हमने जो है इतना प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर z की वैल्यू 262.5 आ गया और उस पर हमारे पास कौन से पॉइंट पर आएगा, 50 एंड 30 पर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये प्रूव हो जाएगा। तो आपने भी इसी तरह से इनको सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल भी आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।